गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आलो आंधारी पाठ को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किस तरीके से बेबी हालदार जहाँ रहती थी उसकी जो मकान मालकिन थी वह बार बार हर बात में उसे रोका टोका करती थी कि तुम तो अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारे साथ नहीं रहता, फिर तुम रात को कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो, तुम पहले क्यों नहीं आती, तरह तरह से उन्हें परेशान करती थी। पाठ को आगे बढ़ाते हैं, पृष्ठ संख्या 30 पर चले जाइए। अंतिम पैराग्राफ। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, और फिर उसका साथ में रहना भी तो ना रहने जैसा है। उस जो मेरा पति है, बेबी क्या कह रही है कि जो मेरा पति है उसका साथ रहना या ना रहना बराबर है, वो नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो क्या मैं अकेले हूँ तो मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती, मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली, उसके होते हुए भी पाड़े यानी मोहल्ले पाड़े के लोग भी क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब वो था तब भी मैंने मोहल्ले के लोगों से तरह तरह की बातें सुनी है। ये मोहल्ले वालों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोहल्ले वालों का ये एक तरह का क्या कहें नेचर होता है, उनकी प्रकृति होती है, चित भी उनकी पट भी उनकी। आप उन्हें किसी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकते। पति है तो प्रॉब्लम, नहीं है तो भी प्रॉब्लम, दोनों में ही उन्हें प्रॉब्लम है। तो बेबी को ये सुनना पड़ता था। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मुंह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। जब वो था यानी जब मेरा पति था तब लोगों के मुंह बंद नहीं हुए, तो अब तो वो है नहीं, अब तो मेरे बच्चे मेरे साथ है, तब क्या उनके मुंह बंद होंगे। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते। अकेली औरत हमारे समाज में सुरक्षित, अकेली छोड़िए, औरत ही सुरक्षित नहीं है, अकेली कहें या वो अगर किसी के साथ भी हो तो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित होती तो इतनी सारी महिलाओं के साथ घटनाएं नहीं होती। तो बेचारी बेबी के साथ क्या होता, छेड़खानी करना चाहते। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती ना जाने कितनी तरह की बातें करते, यानी किसी तरीके से भी उसे चैन से जीने नहीं दिया जाता। कितनी विभत्स स्थिति आप अब देखिएगा। कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे बचकर निकल जाती। यहाँ महिला की एक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है और पुरुष समाज की उस गंदी मानसिकता का भी हमें यहाँ पता चलता है कि वह अकेली औरतों के साथ किस तरीके की बदतमीजी करता है, सीटियाँ बजाता है, ताने करता है, तरह तरह की गंदी गंदी बातें करता है। लेकिन वो तभी तक करता है जब उसके घर की औरतों के साथ ऐसा नहीं हो रहा होता है। जैसे ही उसके घर की औरतों के साथ कोई दूसरा करने लगता है तो सारी मानवता उसकी जागृत हो जाती है, तब सारी नैतिकता उसमें आ जाती है। ये ठीक नहीं है, ये गलत है, वो है, वाह बेटा तुम करो तो सब ठीक है, दूसरा कोई तुम्हारी घर की औरतों के साथ करे तो ये गलत है, ये नैतिकता के बाहर है। अगर यही सोच समस्त पुरुषों में आ जाए तो फिर किसी महिला के साथ कोई भी बुरी बात या बुरी घटना नहीं हो सकती। तुम करो तो सब ठीक है, दूसरा करे तो गलत है। क्या इसीलिए महिलाएं होती हैं क्या? तो पुरुषों को अपनी सोच बदलनी चाहिए कि तुम अगर किसी की बहन, बेटी, माँ किसी को भी छेड़ते हो तो दूसरी जगह कोई दूसरा तुम्हारी बहन, बेटी या बीबी या तुम्हारे घर की महिलाओं पर बुरी नज़र रखे हुए है, इस बात को मत भूलना।
तो पहले अपनी नज़र बदलो, अपनी सोच बदलो, समाज अपने आप बदल जाएगा। तो ये हम लोग नहीं समझते हैं। तब समझते हैं जब हमारे घर की औरतों के साथ उस तरह की कोई घटनाएं होती है, तो सारी नैतिकता अचानक हमारे भीतर आ जाती है कि ये गलत है। उस समय हमें गलत नहीं लगता। तातूस के यहाँ तक पहुँचती और वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, तो खुशी से मैं वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता। तातूस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे, जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन कर तातूस से मेरे संबंध में जब तक पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों के साथ बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही नहीं। उसने बातें चालू की तो लगा कि वे कभी ख़त्म नहीं होगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी, विवशता थी उसकी। और स्वयं ही बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना ना करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि अब मकान मालिक का लड़का अपनी सारी हदें पार कर चुका था। वह अब बेबी के घर के भीतर आकर उससे तरह तरह की ऐसी बातें करता था जिससे बेबी को क्या होता था, तकलीफ होती थी। एक तरह की अनर्गल अश्लील बातें करता था जिसका जवाब बेबी नहीं दे सकती थी, और उसे वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो कुछ कहती तो उसी पर लांछन लगा दिया जाता। ये हमारे समाज की एक बहुत अच्छी बात है। मैं इसे अच्छी कह रहा हूँ, घटिया बात को मैं अच्छी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है ना, ये अपने लिए सारे नियम बना लेता है। ये जितने भी नियम बनाए ना, इसने सब अपने लिए बनाए हैं। ये हर चीज़ में केवल पहले अपना स्वार्थ देखता है कि नहीं, ये सब मेरे लिए होना चाहिए। ये अपने बचने के सारे रास्ते बनाकर इसने रखे हुए हैं। कुछ भी हो, स्त्री चरित्रहीन है, पुरुष चरित्रहीन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र है ही नहीं, तो चरित्रहीन होगा कहाँ से। ये लोगों को समझना चाहिए कि पुरुष के पास तो चरित्र है ही नहीं, तो वो चरित्रहीन होगा कहाँ से। स्त्री के पास चरित्र है, इसलिए उस पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाया जाता है। ये पुरुषों पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष है कि वह हमेशा स्त्री को चरित्रहीन कहता है, स्त्री पर लांछन लगाता है, पुरुष पर लांछन नहीं लगाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके पास जब चरित्र है ही नहीं, तो फिर उस पर चरित्रहीन होने का लांछन कैसे लगाया जा सकता है। तो अगर बेबी उसका विरोध करती तो लोग क्या कहते हैं कि वही उसे ज़बरदस्ती अपने घर में बुलाती है, उसका पति तो उसके पास रहता नहीं है, इसलिए इस मौके का वो फ़ायदा उठा रही है। लड़का सीधे ये बातें कह के आराम से बच के निकल सकता है, और लड़की बेचारी समाज के इस पुरुष प्रधान समाज में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। कोई उसका साथ देता ही नहीं। अगर साथ देता तो हमारे देश में इतनी घटनाएं नहीं घटती। एक एक बच्चियों के साथ सोचिए, मैंने सोचने से ही कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग क्यों हैं। इससे तो बेहतर वो जानवर हैं जो अपने आप को सभ्य तो नहीं कहते हैं कि हम लोग सभ्य हैं, हम लोग सुसंस्कृत हैं। बाप रे, कितने भयानक भयानक शब्द हम लोगों ने बना लिए हैं। सुसंस्कृत, सभ्य, लगता है सारी दुनिया की सभ्यता हम ही लोगों में है। तो इतने सुंदर सुंदर शब्द गढ़ लिए हैं। तो इससे अच्छे वो जानवर हैं जो अपने आप को सभ्य तो नहीं कहते, और सभ्यता की आड़ में 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ जो घटनाएं होती हैं, घटनाएं कहना अपमान है एक तरह का, दुर्घटनाएं जो होती हैं वो हमारे इस सभ्य समाज पर एकदम क्या कहें, यानी इसकी महिमा को और बढ़ा देता है। ये बताता है कि देखो तुम्हारा ये जो मानव समाज है, 2-3 साल की, 4 साल की छोटी छोटी बच्चियों तक को भी नहीं छोड़ता। वो औरतों को, लड़कियों को जो उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, उनको क्या छोड़ेगा।
जब छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? जिन्हें कुछ भी नहीं पता, एक तरफ उन्हें देवी कहकर, दुर्गा कहकर, ये कहकर, वो कहकर सम्मान दिया जाता, मंदिरों में पूजा की जाती, आरती किया जाता है, और दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो होता है, धिक्कार है ऐसे समाज पर, ये कहना पड़ रहा है। कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों मनुष्य रूप में ही जन्म लिया, इससे तो अच्छा किसी दूसरे पशु श्रेणी में जन्म लिया होता, पशु योनि में जन्म लिया होता, तो इस तरह की घटनाएं देखने को ना पड़ती। क्यों? क्योंकि वो तो पशु ही है, हमने तो उन्हें पशु मान ही लिया है और अपने आप को उच्च श्रेणी का जीव मान लिया है। ये उच्च श्रेणी के उच्च कर्म हैं। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि ये सब तो बातें ही, हम लोग बातें बहुत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम जो भारतीय हैं ना, बातें बहुत करते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, करते कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। अगर करते तो आज हमारे देश में बच्चियां सुरक्षित, निश्चिंत, एकदम स्वतंत्र रूप से यहाँ वहाँ घूम पाती, माँ बाप को चिंता नहीं होती। जैसे ही बच्ची घर से निकलती है, माँ बाप का दिल धड़कने लगता है कि सही सलामत वापस तो आएगी ना। ये है हमारा समाज। माँ बाप का दिल, जब तक बच्ची घर ना लौट आए तब तक उसका दिल धड़कता रहता है। जरा सा देर बाहर घूमने के लिए छोड़ दे तो उस पर नज़र रखता है कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। घर में ही जब बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर की बातें क्या करनी। तो भावनाओं में बहना ठीक नहीं है। काश हम लोग भावनाओं से रहित हो जाते तो इतनी तरह की चीज़ें ना होती। आज इतना ही रहने देते हैं, अगली कक्षा में मिलेंगे तो और बातें करेंगे।